हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट और वेलकम करती हूँ अपने चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी में भी। मेरा दूसरा चैनल भी है कि यूट्यूब पे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और अभी हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स और थॉट क्या हैं आपके पर्सन के, और जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं क्या वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं, आज हमें ये देखना है। पहला स्ट्रॉन्ग वार्निंग देख लीजिए। रिश्ता कहीं ना कहीं आप लोगों का टूट गया, ख़त्म हो गया। डोर टू रोमांस, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब प्यार मोहब्बत कभी नहीं आने वाला। अटैचमेंट, आपको अपने पर्सन से बहुत अटैचमेंट है जो आपकी लाइफ से चले गए हैं। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की ज़िंदगी के लिए वैल्यूबल नहीं हैं, आपकी वैल्यू कोई नहीं समझता। आप हो ना हो एक बराबर है, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप अकेले रह गए हो। आपको ऐसी फीलिंग आने लग गई है, चारों तरफ आपको अंधेरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया आज वो सबसे ज़्यादा दूर हो गया, आपको ऐसा फील होता है। हीलर ऑफ द एजेस कार्ड आया कि आप अपने आप को हील कर लोगे। आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को हील कर सकता है, तो आप क्यों ऐसे अपनी हिम्मत हार रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपका जो भी हुआ है ना, ये आपके पहले ही से ही कॉन्ट्रैक्ट फिक्स था। अगर आपको ये दुख तकलीफ़ें मिली हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक रिलेशनशिप थी, इसी वजह से आपको ये दुख मिला। डोर टू स्पिरिट, और मैं यही बोल रही थी कि आप वो लोग हो जिनको आगे दुनिया को हील करना है। खुद को तो करना ही करना है आपको हील, दुनिया को भी करना है। और आपके पर्सन की फीलिंग क्या, भी देख लीजिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन पैसे के लिए ही कहीं ना कहीं दूसरी जगह गए। थिंकिंग मैन, देख लीजिए। मैंने इतने कार्ड लिए, मुझे पता ही नहीं था, ये देख लो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखनी थी और उनकी एनर्जी हमारे पास आ गई। एंजल ऑफ लव आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। चाहे ये आपके पर्सन अभी दूर हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी वापस आएंगे। अब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन को भी दुख है कि उन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया। कहीं ना कहीं पैसे की वजह से वो आपसे दूर चले गए, लेकिन उनको याद आती हैं वो बातें जो उन्होंने टाइम आपके साथ स्पेंड किया। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 10, 33, 5, 49, 24, 29, 51, 46, 6, 32, 43, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी के लिए मंथ, किसी की बर्थ डेट, किसी का घर का नंबर भी हो सकता है। तो ये देख लेना आपसे कैसे ये नंबर मैच कर रहे हैं। आपके पर्सन को भी आपके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत याद आते हैं, वो भी आपको भूले नहीं है। बेशक करके आप बोलोगे कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, लेकिन ये कार्ड भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, इसमें दिख रहा है अटैचमेंट है आपको। जैसे आप याद करते हो वो भी याद करते हैं। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी, आप देख रहे हो यहाँ पे सारी खिड़कियाँ लगी हैं, लेकिन इस खिड़की को लग रहा है कि इसके लिए कोई जगह नहीं है। बट हो सकता है ये खिड़की उस जगह पे लगे जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। इस जगह को, एक एक पिक्चर को मैं आपको समझा रही हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर इस दुनिया में कोई चीज़, कोई भी चीज़ है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस है, तभी यूनिवर्स ने उस चीज़ को बनाया है, तभी वो चीज़ दुनिया में है। द वर्ल्ड, आप ये सोच रहे हो कि आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कोई, लेकिन आप यकीन मानिए कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके चाहने वाले, गलत वे में मत सोचना, हो सकता है आप ऐसे कोई चीज़ के, किसी संस्था के संस्थापक बन जाओ, किसी गरीबों की सेवा करने लग जाओ, किसी जानवरों की सेवा करने लग जाओ। ऐसे किसी फील्ड में आप चले जाओ जहाँ के आपके चाहने वाले हजारों हो जाएं कि नहीं, हमें आपकी ज़रूरत है मैडम, सर, हमें आपकी ज़रूरत है। तब आपको पता चलेगा यस, मेरी लाइफ की ये इम्पोर्टेंस थी और मैं आज तक अपने आप को ऐसे ही बेकार समझ रही थी। हीलर ऑफ द एजेस का भी यही मतलब है कि आप हील हो जाओगे। आप थोड़ा सा यूनिवर्स से जुड़ो। डोर टू स्पिरिट, आपके लिए यूनिवर्स ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में एक नहीं, दो दो इंसान आ रहे हैं, ये आप याद रखना। एक आपके पुराने पर्सन भी आ रहे हैं और एक आपके नए पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को डिवोर्स हो जाए और आगे किसी सेकंड मैरिज में वो चले जाएं, ये बिग चांसेस हैं। हो सकता है किसी के साथ, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में प्यार भेजेंगे ही भेजेंगे, डेफिनेटली। और हो सकता है कुछ ज़्यादा नहीं तो अगले कुछ, मतलब ये समझ लो कि बहुत जल्दी, अगले 2 साल के अंदर अंदर जो कुछ आपने सोचा नहीं होगा, वो लाइफ में आपके चेंजेस आ जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। अभी हम कर लेते हैं इनको उससे क्लैरिफाई, टैरो से। स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों है? द स्टार, ये देख लो, ये रिश्ता हील होगा। डोर टू रोमांस क्यों है? 3 ऑफ वैंड, उस पर्सन ने जिसने थर्ड पार्टी को चुना था, आज वो सिर्फ आपके लिए सोच रहा है। अटैचमेंट क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ बिताया हुआ लम्हा याद आ रहा है। यही बोला था मैंने,
कार्ड आपके सामने आए हैं। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी, टू ऑफ वैंड, यही सोचते हो कि मेरा कोई मायने नहीं, मैं कहीं मायने नहीं रख। देखो, और मज़ेदार बात क्या है, यहाँ भी खिड़कियाँ और इस पिक्चर में भी खिड़की, सेम टू सेम कार्ड ने एक दूसरे को क्लैरिफाई कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। द वर्ल्ड क्यों है? 10 ऑफ कप, मैंने क्या बोला था, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और सब कुछ मिलेगा आपको जो आपने सोच लिया कि ज़िंदगी में मुझे नहीं मिलना। हीलर ऑफ द एजेस क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, अपने आप से भागना बंद कर दो, रुक जाओ, थम जाओ, अच्छा सोचना शुरू कर दो। 4 ऑफ वैंड, शादी होगी आप लोगों की, आपके पर्सन वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में और कोई नया पर्सन भी आ सकता है जो उनसे भी अच्छा होगा। डोर टू स्पिरिट क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन ना पैसे के लिए भी काम कर रहे हैं, वो कुछ बन के आपके पास वापस आएंगे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे कहीं दूर हैं या आप कहीं उनसे दूर हो पैसे की वजह से। और जब आप पैसा कमा के अपने देश में वापस जाओगे, आपके पर्सन आपको इंतज़ार करते हुए वहीं मिलेंगे जहां आप उनको छोड़ के आए थे। द थिंकिंग मैन क्यों है? एस ऑफ सोर्स, ये देख लीजिए। मैन ऑफ होल्डिंग क्वाय, और मेरे मुंह से निकला द थिंकिंग मैन को, ये देख लीजिए, थिंकिंग थिंकिंग। सेम कार्ड को सेम कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। ये भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्स, दुख, जैसे आपके दिल को दुख है ना, सेम इस समय जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके पर्सन का भी यही हाल है। आप यकीन मानो या ना मानो, कुछ बातें इंसान बता नहीं पाता बट दिल में घुट रहा होता है। 10 स्टार का कार्ड आया जो ये दिखाता है कि आपको बड़ा मिस करते हैं वो। कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, आप लोग बोलते हैं नहीं मैडम वो खुश है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर की खुशी के बाद बंदा जब अकेला बैठता है ना, उसको वो अपने दिल से सोचना शुरू कर देता है, यार कौन अच्छा था, वो या वो। फिर वो सोचता नहीं यार वो ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा अच्छी थी। पर कभी कभी इतनी शर्मिंदगी हो जाती है, गुनाहों का इतना भार हो जाता है सिर पे कि बंदा सामने जाके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। कुछ अरमान दिल के दिल में ही रह जाते हैं और वो कभी जाहिर नहीं कर पाता। 3 ऑफ वैंड आया, ये इंसान अब आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करके अपना घर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। आपके साथ ही उनकी सारी खुशियाँ आपके पास वापस आएंगे। अगर आप कहीं दूर हो तो आप भी अपने देश में जाने वाले हो बहुत जल्दी। 10 ऑफ कप का कार्ड आया हमारे पास, 10 दो बार आ गया। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, ये देख लीजिए आपके सामने कार्ड आया है। आपकी सारी विशेष यूनिवर्स ने अब कंप्लीट पूरी करनी ही करनी है। नाइट ऑफ सोर्स, आपके पर्सन आपके पास बहुत जल्दी वापस आएंगे। 4 ऑफ वैंड, आप लोगों की शादी होने के बिग चांसेस हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, अपने काम में कामयाबी हासिल करेंगे आप भी। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके लिए बिग यस है। आपकी ज़िंदगी में आगे तरक्की लिखी हुई है यूनिवर्स ने। आपको अच्छा घर बार मिलेगा, आपकी जॉब भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो तो हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड भी चले जाएं। 3 ऑफ सोर्स आया है, बहुत दुख है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रही है। 24 आवर्स आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं। आपके सामने मैंने कार्ड लिए, अभी हम ले रहे हैं मैसेजेस कार्ड। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, मैं तुम्हें कॉल करके तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ये है तुम्हारे पर्सन का मैसेज। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, आप दूर दूर नहीं होगे। दूर कैसे होगे? एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप मिल जाओगे, आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको मिलने। थर्ड पार्टी, देयर वेयर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, मैंने यही बोला, वो इंसान अगर गया भी थर्ड पार्टी के पास तो उसकी सोच में सिर्फ अब आप हो। सब जगह देख लिया उन्होंने, सब कुछ देख लिया, बट अब आपसे अच्छा कोई नहीं और अब आपके पास उन्होंने वापस आना है, ये उनके थॉट हैं। लास्ट कार्ड मैं ले रही हूँ, गिल्ट, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। ये देख लीजिए आपके सामने, मैंने सिर्फ 4 ही मैसेज लिए थे, पूरे टैरो कार्ड्स ने जो स्टोरी बताई इन 4 कार्ड ने भी वही स्टोरी बता दी। गिल्टी में है वो इंसान, और जब कोई इंसान इतना दुख दे के किसी को जाता है ना, तो आप यकीन मानिए हिम्मत चाहिए सामना करने के लिए। एकदम से नहीं आ सकता इंसान सामने, उसे हिम्मत, वो हिम्मत यूनिवर्स देगा तब वो आपके सामने आएगा। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में अगर आपको कहीं यूनिवर्स ने दूर भी किया है तो वो भी आपकी शायद भलाई में किया है, क्योंकि जो सामने वाला इंसान था उसको आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। जब उसके मुखौटे उतरे चेहरे से तो आपका दिल बहुत टूटा।
और उस दिल को हील करने के लिए यूनिवर्स एक दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपने पीछे नहीं पड़ना, एंजल्स इस रिश्ते को देख रहे हैं। अगर आप पति पत्नी हो, आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा फ़ोन कॉल मैसेजेस मत कीजिए, यूनिवर्स के हाथ पे छोड़ दीजिए। अपने आप धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा, पर रोज़ की लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप पति पत्नी हो, एक ही घर में रह रहे हो, अगर आपके पति से कोई गलती हुई है तो आप लेट गो करो, फॉरगिव करो, प्यार से आगे बढ़ जाओ। अगर उन्होंने आपसे कोई गलती हुई है तो उनको भी ये चाहिए कि वो आपको माफ़ कर दें और फिर दोबारा से एक अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी आप लोग जियो। बेस्ट ऑफ योगीज, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, ये श्री कृष्ण ने, अगर मैं इस पिक्चर को लेके बैठूं, एक उंगली पे पर्वत उठाया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को भी ना ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोगों को लगती है। भगवान कहते हैं कि अगर आप चाहो तो हंसते खेलते आप इस दुनिया में इस ज़िंदगी को क्रॉस कर सकते हो, मतलब पूरी उम्र क्रॉस कर सकते हो। अगर आप में माफ़ करने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, पॉजिटिव सोचने की क्षमता है, तो आपके लिए तलवार की चोट भी तिल के समान है कि माफ़ किया, आगे बढ़ गए, छोड़ दो। और नहीं नहीं तो आप रोते रहोगे और कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव सोचोगे, माफ़ी करने की क्षमता रखो। अब कोई लोग कहेंगे नहीं मैडम मैं कैसे माफ़ करूं, मैंने तो अपने पति को दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। फिर अगर आप उस बात को कुरेदोगे, लास्ट क्या होगा? वो धागा टूट जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा। आप बैठ के बात करो, जी आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसे मत करना, मेरा दिल दुखा है इस बात से। आप इतना सा भी बोल दोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। अगर आप चीख चीख के मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा करोगे तो फिर नहीं रिश्ता बनना, फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना है। फिर इंसान ने कहना भैया जो चीज़ मैं छुप छुप के कर रहा था, अब तो मेरी बीवी ने पूरी दुनिया को बता दी, तो अब तो मुझे कोई डर ही नहीं, अब तो मुझे कोई खौफ ही नहीं, तो मैं जो मर्जी करता रहूँ। दूसरा कार्ड आया हमारे पास, मोड ऑफ गुडनेस। तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में, ये इसका पता क्या है? एंजल ऑफ लव। और ये कार्ड एक दूसरे को ही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपका प्यार सच्चा है और आपको मिलेगा। बी पॉजिटिव, आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। और अभी मैं ले रही हूँ अल्फ़ाबेट्स, आपके पर्सन का नाम इसमें आता है या नहीं आप लोग देख लेना। बी, एक्स, एंड, जेड, डी, डी, पी, डी, एच, एन, यू, सी, जी, डब्ल्यू, एस, एन, वाई, एफ, एच, बी। थोड़े से मैं और ले रही हूँ। सारे ही बोल दूँगी एक बार दोबारा, क्योंकि वो कम ही थे, बहुत कम थे। जिस हिसाब से लोग देखते हैं उस हिसाब से कम नंबर्स तो आए। बी, एन, सी, एक्स, ओ, डी, एंड, एल, जे, डी, आर, क्यू, जी, के, एन, एच, एस, सी, क्यू, वाई, यू, के, टी, एच, एक्स, यू, डी, एन, पी, एस, एंड सी, ओ, एंड जेड, डी, एच, डब्ल्यू, जी, सी, ए, टी, यू, वाई, एफ, आर, बी, क्यू, सी। ये थे अल्फ़ाबेट्स। और आप पॉज करके वीडियो को देख लेना, जिसका भी कोई नाम बन रहा हो और रीडिंग अच्छी लगी हो, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, और मेरे चैनल का, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी दूसरे चैनल पे भी वीडियो आएगी तो आप वो लोग देखना। और फेसबुक पे मेरी आईडी है मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से। इंस्टा पे पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो मेकअप आर्टिस्ट सिमी। इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी 9356। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।